Hey everyone, I am Neha. Welcome to our YouTube channel Exam Topper. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पिगमेंट जो कि सब्जियों और फलों में मौजूद होते हैं। यानी कि जैसे किसी का लाल रंग किसके कारण होता है, पीला कलर, तीखापन, खट्टापन, कड़वापन, ये सब चीज़ किसके कारण होती हैं, तो वही पिगमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है प्याज में तीखापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो देखिए जो प्याज में तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की मौजूदगी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो प्याज होती है उसमें जो तीखापन होता है ना, वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट है लहसुन में तीखापन किस मौजूदगी के कारण होता है। तो लहसुन में तीखापन जो होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण ही होता है। यानी प्याज का तीखापन पूछा जाता है या फिर लहसुन का, तो दोनों का जो तीखापन होता है वो सेम पिगमेंट के कारण होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम प्याज में तीखापन, तो देखिए वो एक अलग प्रकार का तीखापन होता है प्याज में। यदि आपने, और प्याज तो खैर सभी खाते हैं तो आपको पता होगा। और देख लहसुन यदि आप कच्चा खा लेते हैं तो आपको ना उसमें एक अजीब से तीखापन जो है फील होगा। तो ये जो तीखापन होता है वो इसी पिगमेंट की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट है दूध में सफ़ेद रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखिए जो दूध का सफ़ेद रंग होता है, जो भैंस का दूध होता है वो सफ़ेद होता है और जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है। तो जो भैंस का दूध भैंस के दूध का जो रंग होता है सफ़ेद, वो केसीन की मौजूदगी के कारण होता है, ये आपको याद रख लेना है। वहीं मैं पूछूं कि दूध में पीलापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किस पिगमेंट की मौजूदगी के कारण होता है, तो कैरोटीन वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस का दूध केसीन की मौजूदगी के कारण सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है लहसुन में पीलापन किस मौजूदगी के कारण होता है। देखिए पहले मैंने पूछा था कि तीखापन, अब पूछा जा रहा है पीलापन। तो जो पीलापन जो होता है लहसुन में वो होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा, कैरोटीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैम लहसुन तो सफ़ेद होता है, लेकिन देखिए जब लहसुन को आप बीच में से काटेंगे ना तो वो हल्का हल्का पीला पीला दिखाई देता है, या फिर जब आप लहसुन को पीसते हैं तो वो पीला होता जाता है पीसते पीसते। तो वो जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गाजर में पीलापन किस मौजूदगी के कारण होता है। तो गाजर का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अब गाजर तो लाल होती है ना, लेकिन गाजर के अंदर जो पार्ट होता है, देखा होगा आपने, गाजर के अंदर एक जब हम काटते हैं तो बीच में कुछ पीला पीला पार्ट नज़र आता है हमको, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज में पीलापन किस मौजूदगी के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेरसीटीन। क्वेरसीटीन के कारण जो है प्याज में पीलापन होता है, आपको याद रख लेना है। देखिए जो कच्ची प्याज होती है, कच्ची प्याज की मैं बात कर रही हूँ, है ना, तो वो पीली पीली निकलती है हल्की हल्की अंदर से, तो वही। अगला क्वेश्चन है पपीते में जो पीलापन होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये होता है कैरिना जेंथीन के कारण, यानी कि ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैरिना जेंथीन। नेक्स्ट है तेलों में पीलापन किस मौजूदगी के कारण होता है। देखिए जितने भी तेल होते हैं, है ना, जितने भी तेल होते हैं वो पीले होते हैं, पीले या फिर हल्के पीले। मस्टर्ड ऑयल आपने देखा होगा बहुत पीला होता है, या फिर रिफाइंड ऑयल होता है हल्का होता है पीला। यानी वो जो पीलापन होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मौजूदगी के कारण जो तेल होते हैं उनका पीला रंग होता है।
अगला है लहसुन में गंध किसकी मौजूदगी के कारण होती है। देखिए लहसुन प्याज में ना एक अलग सी जो है स्मेल महसूस होती है ना, अजीब सी, तो वो किसकी मौजूदगी के कारण होती है, तो एलाइसिन की मौजूदगी के कारण लहसुन में गंध जो है होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीरे में कड़वाहट किस मौजूदगी के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुकुरबीटासीन के कारण। कुकुरबीटासीन की मौजूदगी के कारण खीरे में कड़वाहट होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम कड़वाहट, हाँ तो कड़वाहट होती है, जो खीरा होता है हम उसको काट कर, थोड़ा सा उसका पार्ट काट कर उसको घिसते हैं, उसका कड़वापन निकालते हैं जो झाग झाग से निकलते हैं, तो वो जो कड़वापन होता है वो कुकुरबीटासीन के कारण होता है, जिसको हम घिसकर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, खीरा कड़वा नहीं लगता है, सभी लोग घिसकर ही खाते हैं खीरा। तो अगला क्वेश्चन है, मूली में तीखापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड के मौजूदगी के कारण होता है। याद रख लेना है आपको आइसोसाइनाइड की मौजूदगी। देखिए मूली भी ना कई प्रकार की होती है। एक मूली तो ऐसी होती है कि वो बिल्कुल नॉर्मली हम उसको खा सकते हैं, लेकिन कोई कोई मूली इतनी तीखी होती है कि उसको बिल्कुल भी खाया नहीं जा सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। तो वो तीखापन आइसोसाइनाइड की मौजूदगी के कारण होता है, आइसोसोसाइनेट के कारण होती है कारण। ओके चलिए नेक्स्ट है, मिर्च में तीखापन किस मौजूदगी के कारण होता है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये होता है कैप्सेसिन की मौजूदगी के कारण मिर्ची का तीखापन। चाहे आप लाल मिर्ची ले लीजिए, सॉरी जो मिर्ची होती है हरी मिर्ची या लाल मिर्ची, वैसे यहाँ पर हम लोग हरी मिर्ची की बात करेंगे, तो कैप्सेसिन की मौजूदगी के कारण जो है तीखी होती हैं मिर्चें। ओके चलिए अगला है, मिर्च में लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखिए जो मिर्चें होती हैं, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची, मिर्चों के दो ही कलर होते हैं, तो जो लाल कलर जो होता है मिर्ची का, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वो होता है कैप्सेथिन की मौजूदगी के कारण मिर्चें लाल हो जाती हैं। और तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है, चाहे वो लाल मिर्ची हो चाहे हरी मिर्ची हो। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम मिर्चियाँ तो और भी कलर की होती हैं, तो वो शिमला मिर्च होती है ना, वो पीले कलर की भी होती है, हाँ बाकी लाल और हरे कलर की ही होती हैं मिर्चें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। सेब एप्पल, तो सेब का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो साइनिन की मौजूदगी के कारण सेब का लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्याज का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये भी एंथोसाइनाइन की मौजूदगी के कारण होता है। तो इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज जो होती है वो ऊपर से लाल तो नहीं हम बोल सकते, पर्पल, हल्का पिंक और ऐसे मतलब कई सारे कलर होते हैं, रेड भी होता है हल्का, तो ये एंथोसाइनाइन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, गाजर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये एंथोसाइनाइन की मौजूदगी के कारण ही होता है। अगला है, टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन की मौजूदगी के कारण। चलिए नेक्स्ट है, चुकंदर में लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये बीटा साइनेसिस की मौजूदगी के कारण होता है चुकंदर में लाल रंग। चुकंदर तो सबने खाया और देखा होगा। अगला है, बादाम में कड़वाहट किसकी मौजूदगी के कारण होती है। तो देखिए जो बादाम में कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन के कारण होती है, जो बादाम में कड़वाहट होती है, याद रख लेना है आपको। लेकिन जो हम बादाम खाते हैं वो कड़वा नहीं होता है, तो मतलब कुछ बादाम जो होते हैं, कुछ क्या बादामों में कड़वाहट होती ही है, लेकिन जो हम खाते हैं उनमें नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, आंवले में कसैलापन किस मौजूदगी के कारण होता है। तो ये टैनिन की मौजूदगी के कारण होता है
आंवले में कसैलापन। कसैलापन क्या होता है, तो देखिए उसमें ना एक अजीब सा ही टेस्ट आता है, एक डिफरेंट सा, मतलब खट्टा तो होता ही है लेकिन खट्टे के साथ साथ एक डिफरेंट टेस्ट होता है। तो वो कसैलापन जो टेनिन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला है करेले में कड़वापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो करेले में जो कड़वापन है वो मर्मोडिकोसाइड की मौजूदगी के कारण होता है। ओके। और करेले किस किस के फेवरेट है, बहुत लोगों को पसंद होते हैं करेले। तो कड़वापन होता है मर्मोडिकोसाइड की मौजूदगी के कारण। अगला क्वेश्चन है हल्दी का पीला रंग जो होता है ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये होता है कुर्कुमीन की मौजूदगी के कारण हल्दी का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, टोटल मैंने आपको 23 क्वेश्चन कराए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। सो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो लोग भी न्यू हैं। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।